गरीब घर की बहू। सोनाली की शादी के बाद पहली बार उससे मिलने उसके भाई और भाभी आते हैं। भाई और भाभी को चाय नाश्ता कराने के बाद उसके खाने की तैयारी में वह लग जाती है। उससे फ्री होकर सोचती है, चलो अब थोड़ी देर बैठकर भाई और भाभी से मैं बातचीत कर देती हूँ। लेकिन सोनाली की सास सोनाली को झट से अंदर भेज देती है। बोलती है, चलो उठो, खाना बनाने की तैयारी करो, जाकर किचन में बहुत सारे काम पड़े हैं, जाकर उसे निपटाओ। जूठे बर्तन का ढेर लगा है और रसोई भी खराब है, गंदी है। तुम्हारे इस तरह बैठकर बात करने से काम में और लेट हो जाएगा, इसलिए जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम्हारे ससुर जी और बच्चे भी आ जाएंगे और उन्हें भी जो है खाना टाइम पे देना है। सोनाली को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वह उठकर रसोई में चली जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती है और आंखों में आंसू लिए हुए चली जाती है। खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है, बाकी सभी काम भी कर लेती है। खाना खाने के बाद उसके भाई और भाभी अब उदास मन से सोनाली से 2 पल बैठकर बात किए बिना ही विदा ले लेते हैं। उस दिन सोनाली को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसके भाई और भाभी सिर्फ उसी से मिलने आए थे और उसके पास 2 पल बैठकर वो बात भी नहीं कर पाए। और मैंने एक बात भी नहीं किया और केवल अपना चेहरा ही दिखा पाई, सोनाली भी ऐसा सोचती है। सासू माँ ने किचन में तो मुझे ऐसे लगा दिया जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। हर दिन तो मैं सुबह उठ के रसोई में लगी रहती हूँ। सुबह 6 बजे से सासू माँ मुझे उठा देती है और रात को 12 बजे सारा काम खत्म हो जाता है, तब मैं सोने चली जाती हूँ। दिन भर में मात्र 2 घंटे छोड़कर सारा समय मैं रसोई में ही मेरा बीत जाता है। सुबह सुबह उठकर जेठ जेठानी के बच्चों का नाश्ता तैयार करना, लंच बॉक्स तैयार करना और अपने पति के लिए नाश्ता, सास ससुर के लिए सुबह की चाय वगैरह, घर के काम, ये वो, कुल मिलाकर दिन बहुत ही व्यवस्था में गुजर जाता है। घर का कोई भी सदस्य उसकी मदद करने नहीं आता है। फिर आज जब मेरे भाई भाभी मेरे घर आए, तब भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया गया। क्या एक दिन के लिए मेरी सास, माँ और जेठानी रसोई संभाल नहीं सकती? नहीं नहीं, वो क्यों संभालेंगी? जेठानी जो तो बड़े घर की हैं और वो तो असली बहू है। यह क्या बात हुई? लेकिन सासू माँ मुझे बहुत समझती ही कहाँ है। लेकिन सासू माँ मुझे बहू समझती ही कहाँ है। मैं जो गरीब घर की ठहरी, मुझे तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी का दर्जा मिल गया है, इसलिए तो हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस बार सोनाली को बहुत बुरा लगता है और वो अंदर तक टूट जाती है और सोचती है, क्या फ़ायदा फिर बड़े घर की बहू बनने का, जहाँ हम गरीब लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं, मात्र एक नौकरानी ही समझा जाता है। मुझसे तो अच्छी ज़िंदगी एक नौकरानी की है, कम से कम अपनी मर्जी से अपने मन की छुट्टी तो ले सकती है। लेकिन मुझे तो ससुराल वाले लोग नौकरानी के साथ साथ जानवर भी समझ बैठे हैं। जब देखो मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और जब इन रईस लोगों का मन भर जाता है तो अपनी भड़ास मुझ पर निकाल देते हैं। क्या एक गरीब घर की लड़की को बड़े घर की बहू बनकर रहने का कोई हक नहीं इस दुनिया में? गरीब हूँ, लेकिन मेरा भी दिल है, दुखता है, दर्द होता है। मुझे भी, मेरा भी शरीर है, कोई मशीन नहीं है, ना कोई मैं जानवर हूँ जो 2 वक्त की रोटी खाकर सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम में लगी रहूं। बहू गरीब हो या अमीर, होती तो आखिर घर की लक्ष्मी ही है। बहू जैसी भी है, गरीब है या अमीर, उसकी इज्जत और मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वह भी किसी घर की लक्ष्मी, बेटी और खुशी होती है, जो शादी के बाद कितने ही प्यारे रिश्ते और अपनों को छोड़कर आती है। सभी ससुराल जाकर मान और इज्जत पाना चाहती है। वह अपने माँ बाप के घर पा जाती है। बहू को इज्जत उसकी अमीरी या गरीबी देकर नहीं, ये तय नहीं करें। एक गरीब लड़की जब बड़े घर की बहू बन जाती है तो वह फिर गरीब कहाँ रही? वह भी तो बड़े घर की बहू बनकर अमीर ही बन जाती है ना। तो सोच बदलें और ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। शुक्रिया।